एक पहाड़ी पर घने जंगल के बीच एक पुराना बोर्डिंग स्कूल था। यह ब्रिटिश जमाने का बना हुआ था और इसके दीवारों ने बहुत कुछ देखा था। अब यहां के गलियारों में अजीबोगरीब घटनाओं की आहट सुनाई देती थी। राधिका और सिया, दो सहेलियां, इसी स्कूल में पढ़ती थीं। राधिका बहादुर थी और डरपोक सिया को उस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सीनियर से गायब होने की कहानियां, रात में अजीब आवाजें आने की कहानियां सब सुनी थीं। सुना तुमने? सिया धीरे से बोली, राधिका का हाथ थामे हुए। एक धीमी सी चीख पुरानी इमारत में गूंजी। सन्नाटा और डर छा गया। फिर भी उनकी जिज्ञासा हमेशा उनके डर पर भारी पड़ती। स्कूल स्टाफ इन सब बातों को मजाक समझता था, लेकिन राधिका और सिया को कुछ तो गड़बड़ लगता था। वे इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठप ले चुकी थीं। उन्हें पता था यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ये सब नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्हें इसकी तह तक जाना था। एक रात उन्होंने एक टॉर्च लेकर स्कूल के उस हिस्से में जाने की सोची जहां कोई नहीं जाता था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। दीवारों पर लगे पुराने प्रिंसिपल्स के चित्रों की आंखें मानो उनका पीछा कर रही थी। एक सुनसान गलियारे से गुजरते हुए उन्होंने फिर से वो आवाज सुनी, एक धीमी सी गुनगुन। ये आवाज एक बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। सिया की आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। वापस चलते हैं राधिका, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन राधिका पीछे हटने वाली नहीं थी। उसे जानना था उस दरवाजे के पीछे क्या है। उसने हैंडल घुमाया, वो हिला तक नहीं। तभी अचानक मानो किसी अदृश्य ताकत ने दरवाजा खुल गया। एक सीलन भरी गंध उनके नथुनों से टकराई। कमरा अंधेरा था। राधिका ने टॉर्च जलाई। रोशनी धूल से भरी किताबों और पुराने फर्नीचर पर पड़ी। ये एक सीक्रेट लाइब्रेरी थी। वे सावधानी से अंदर गए। उनकी नजरें हर चीज पर थीं। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। अचानक राधिका को जमीन पर एक ढीली टाइल दिखाई दी। जिज्ञासु, राधिका ने उसे उठाया। नीचे एक संकरी अंधेरी सुरंग थी। सिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राधिका, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, उसने मुश्किल से फुसफुसाया। अपने डर के बावजूद उन्होंने सुरंग में उतरने का फैसला किया। सुरंग नम और ठंडी थी। हवा में सड़न की बदबू थी। काफी देर बाद वे एक बड़े गोल हॉल में पहुंचे। ये एक अजीब सी रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये नजारा डरावना भी था और मनमोहक भी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने दूर एक परछाई देखी। वो पारदर्शी लग रही थी, मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमाती हुई। डर से उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो वहीं जम गईं, सांस लेना भी भूल गईं। परछाई घूमी। यह एक जवान लड़की थी, उनसे ज्यादा बड़ी नहीं। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। उसने उनको देखा जैसे कोई मदद मांग रहा हो, फिर वो गायब हो गई। राधिका और सिया डर गई थीं, लेकिन अब सच्चाई जानने के लिए और भी दृढ़ थीं। उन्होंने हॉल की तलाशी ली। आखिरकार उन्हें मलबे के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी अनामिका नाम की लड़की की थी। अनामिका भी यहीं पढ़ती थी कई साल पहले। वो एक खुश और होशियार लड़की थी, लेकिन एक दिन वो बिना किसी को बताए गायब हो गई। किसी को नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ। डायरी पढ़ते पढ़ते राधिका और सिया को एहसास हुआ कि अनामिका इसी सीक्रेट हॉल में कैद थी। वो अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रही थी। अनामिका की कहानी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। राधिका और सिया ने उसकी आत्मा को शांति दिलाने की ठानी। उन्होंने स्कूल के चैपल में अनामिका के लिए प्रार्थना सभा रखी। उन्होंने उसकी कहानी सबको बताई। उस रात स्कूल अलग सा लग रहा था, मानो कोई बोझ हल्का हो गया हो। हवा में अब हल्कापन था, शुद्धता थी। उस दिन के बाद अजीब घटनाएं बंद हो गई। अनामिका की आत्मा को शांति मिल गई। राधिका और सिया ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़ी बहादुरी अनजान का सामना करने, सच्चाई की तलाश करने और दूसरों को शांति दिलाने में होती है।